तो चले सीधे आपको अश्विनी के पास एक बार फिर से लिए चलते हैं। अश्विनी, अंदर से कोई जानकारी मिल रही हो, कितना वक्त और लगने वाला है और क्या कुछ अंदर होगा? आपने कहा कि जो दलीलें दी जा रही हैं वो एक तरीके से तर्कहीन ही साबित होंगी, उनका कोई अब मतलब बचा नहीं है क्योंकि अब सिर्फ इंसाफ की घड़ी है, सजा का ऐलान होना बाकी है। देखिए, ये कह सकते हैं कि अभी जो कोर्ट के अंदर जो कार्रवाई चल रही है, सभी आरोपी कोर्ट के अंदर मौजूद हैं। फैसला न्यायाधीश की ओर से तैयार कर लिया गया है। फ़ोटोकॉपीज़ की तैयारी हो रही है क्योंकि हर एक आरोपी को पूरे फैसले की एक एक कॉपी निःशुल्क तौर पर कोर्ट की ओर से मुहैया कराई जाती है और कोर्ट के अंदर ही इन सभी आरोपियों को फैसले की कॉपी दे दी जाएगी। उसकी तैयारी हो रही है कि सभी फ़ोटोकॉपी जो है वो फैसले कराई जा रही हैं। न्यायाधीश की ओर से फैसला लिखवाया गया है, अभी सुनाया नहीं गया है। फ़ोटोकॉपीज़ होने के बाद शायद वो सुनाया जाए, लेकिन इसमें आधा घंटे से ज़्यादा का वक्त जो है वो इस पूरी कार्रवाई में लग सकता है। आरोपियों की ओर से कोई परिजन अभी यहाँ पर नहीं दिखा है। पीड़िता के परिजन जो थे उनसे हमारी बात हुई थी, तो पीड़िता और उनके पति और परिवार जो हैं वो जयपुर चले गए हैं। सरकार की ओर से पुनर्वास जो किया गया, तत्कालीन कलेक्टर इंद्रजीत सिंह यहाँ थे, उनकी ओर से बड़ा इसमें कोशिश की गई। खुद मुख्यमंत्री लगातार इसकी मॉनिटरिंग कर रहे थे। इवन अब भी मुख्यमंत्री हर अपडेट इस पूरे मामले की अलवर एसपी और आईजी से ले रहे थे। इस मामले को लेकर पीड़िता जो है उसे पुलिस कांस्टेबल की नौकरी दी गई, जो आर्थिक सहायता दे सकते थे सरकार की ओर से वो आर्थिक सहायता भी दी गई और उनका पुनर्वास करने के लिए एक मकान जो है वो जयपुर में दिया गया। ये कह सकते हैं कि एक ऐसा मामला है जिसमें सब लोगों की ओर से ये कहा गया था कि इस तरह की ब्रूटली पीड़िता के पति के सामने इस तरह की दुष्कर्म की घटनाएं जो हैं वो निश्चित तौर पर समाज को शर्मिंदा करने वाली हैं और उनकी मदद होनी चाहिए। जो हम मांग करते हैं कि महिलाओं के खिलाफ होने वाले अपराधों पर कार्रवाई होनी चाहिए, उन्हें मदद और सहायता होनी चाहिए, वो इस पूरे केस में हम कह सकते हैं कि इस पूरे केस में मदद सरकार की ओर से हुई, मदद स्थानीय प्रशासन और पुलिस की तौर पर हुई। ये सही है कि बीच का जो वक्त था जब पीड़िता की ओर से एफआईआर दर्ज कराने के लिए चक्कर लगाए गए, वहां पुलिस द्वारा उसकी नहीं सुनी गई और यही कारण था कि जो थानाधिकारी ठीक है अश्विनी, आपके पास मैं आऊंगी। सभी आरोपी कोर्ट रूम में मौजूद हैं, इंतजार कर रहे हैं, किया जा रहा है सजा का, और सजा क्या होगी, क्या ऐलान किया जाएगा कोर्ट की तरफ से, इसी पर सबकी नजर लगातार बनी हुई है। ये आपको दिखा रहे हैं कौन कौन दोषी करार है। सभी आरोपी जिनका नाम इस पूरे मामले में सामने आया वो सभी कोर्ट की तरफ से दोषी सिद्ध कर लिए गए हैं, दोष उन पर सिद्ध हो चुका है। ये ग्राफिक्स के जरिए भी हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। ये उस वक्त की फुटेज है जब उन लोगों को, सभी आरोपियों को कोर्ट लाया गया और वहां पर कड़ी सुरक्षा के बीच कोर्ट रूम के भीतर ही अभी मौजूदगी है सभी आरोपियों की, सभी दोषियों की, और लगातार कहा यही जा रहा है कि कुछ ही देर के बाद तकरीबन आधे घंटे में पूरी स्थिति हो सकता है साफ हो जाए, सजा का ऐलान भी हो जाए। सजा क्या होगी इसको लेकर बातें यही निकल रही है कि हो सकता है उम्र कैद हो, जिंदगी भर जेल के भीतर ही इनको रहना पड़े, क्योंकि लगातार मांग भी यही की जा रही थी और जो अभी वर्तमान में परिप्रेक्ष्य बन रहा है उसमें भी ऐसे ही सजा की दरकार है। उम्र कैद की सजा हो या फिर ताउम्र जेल के भीतर ही रखा जाए, इससे कम किसी पर भी मानने को तैयार पीड़ित पक्ष नहीं है।